हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन 2021-22। जी हाँ दोस्तों, अब हम आज से 2021-22 के लिए नया सेशन चालू करने जा रहे हैं। इस बार नए सेशन में बहुत सारी जो है ना फैसिलिटीज आपको मिलेगी। स्पेशली सबसे पहली बात तो देखिए, 10th क्लास में मैं बात करूँ तो 10th क्लास मैथ का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया सेशन। ठीक है, इस बार हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है ना आपका नया सेशन चलने वाला है। तो जो भी हिंदी वाला और जो भी इंग्लिश वाले हो तो वो सभी जो है ना आ जाइए और जो है ना हम सब मिलकर बहुत ही अच्छे से इस नए सेशन की तैयारी जो है ना वो करने जा रहे हैं। ठीक है, इस बार जो है ना क्या क्या खासियत होगी, क्या क्या आपको नए फीचर्स हम आपको देने वाले हैं, वो सब मैं आपको बता देता हूं। पहले तो देखिए, इस बार जो है ना आपको लाइव क्लासेस भी आपको जो है ना अटेंड करनी होगी, लाइव क्लासेस भी होगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ हम आपको हर एक चैप्टर्स के हैंड नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हर एक चैप्टर्स के आपको हैंड नोट्स मिलेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपको जो है ना हम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाले हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ आपका क्लास टेस्ट, हर वीक में क्लास टेस्ट भी चलने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही दमदार, बहुत ही धमाकेदार ये सेशन जो है वो होने वाला है। ठीक है, और देखिए सबसे पहली बात तो यह जो वीडियो है ना, बहुत से स्टूडेंट जो है ना हमारे पुराने स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो उनसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि नए स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि नया सेशन जो है वो चालू हो गया है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं कुछ एक सजेशन देना चाहता हूं। देखिए, आप 10th के बाद 12th करोगे, 12th, ठीक है, 12th के बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, चाहे आप टीचर्स का दो, चाहे आप जो है ना छोटे मोटे कोई भी एग्जाम देते हो ना, तो वहां पर आपको जो है ना मैथ पूछी ही जाती है। ठीक है, आप चाहे मैथ लो 10th के बाद, आप चाहे आर्ट्स लो, आप चाहे कॉमर्स लो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मैथ्स तो पूछी ही जाएगी। ऐसा एक आप एग्जाम बता दीजिए जिसमें मैथ्स नहीं पूछी जाती। और जितने भी एवरेज एग्जाम होते हैं ना, उनमें मैथ्स जो है ना 10th तक ही पूछी जाती है और स्पेशली 9th 10th की पूछी जाती है। और स्पेशली एनसीईआरटी, इस बार आपका नया सिलेबस है एनसीईआरटी, जो कि आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको जो है ना एनसीईआरटी बाद में पढ़ो, इससे अच्छा आप अभी ही एनसीईआरटी पढ़ लो। तो कुछ एक टॉपिक जो होंगे ना वो आपको पढ़ने हैं, कुछ एक टॉपिक आपने पिछले साल नहीं किए हैं तो वो इस साल आपको करने हैं। बहुत ही अच्छे से आपके भी हो जाएंगे। बाकी आपको मेनली 11th 12th की तो तैयारी करनी है। साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए मैथ्स की जरूरत है, तो जो है ना यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। बाकी मैंने आपको बोल रखा है कि हम आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, आपको जो है ना आगे भी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो 10th का सिलेबस है ना, वो सिलेबस क्या होगा। आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है और उनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। यदि जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि नया सेशन कितना धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम इंट्रोड्यूस होते हैं आपके सिलेबस से। तो फ्रेंड्स, यह है आपका पूरा सिलेबस 10th क्लास का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, इस बार आपके एनसीईआरटी की बुक्स है और इसमें आपकी 10th क्लास में टोटल 15 चैप्टर्स है। ठीक है, टोटल इसमें 15 चैप्टर्स है। 15 के 15 चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। हम उसको मिलकर बहुत ही अच्छे से धमाकेदार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर्स है आपके। सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके बाद बहुपद, इसके बाद है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बाद द्विघात समीकरण, इसके बाद आपकी समांतर श्रेणियां है। बहुत से नए नए चैप्टर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद त्रिभुज है, इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति है, इसके बाद है आपका 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, 9वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये दोनों चैप्टर्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के लिए। इसके बाद 10वां है वृत्त, 11th है आपका रचनाएं, इसके बाद आपका 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जितने भी आपको वृत्त देखने को मिलेंगे ना, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो हम जो है ना इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है
13वें चैप्टर की हम बात करें तो वो कौन सा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। जितने भी आपको 2D मतलब जितने भी आपको ज्यामिति दिखेगी ना, उनका जो है ना आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, उनका जो है ना आपको आयतन निकालना होगा। इसके बाद आपकी सांख्यिकी आती है और फिर आती है प्रायिकता। इसके साथ हम इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी देखिए फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। दोनों सेम ही है सिलेबस, एक क्वेश्चन अलग नहीं है, बस नाम अलग है और मीडियम अलग है। जैसे कि वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोल लेते हैं रियल नंबर। सेकंड चैप्टर से पॉलिनोमियल्स। थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना, 2 चर वाले एक समीकरण युग्म। फोर्थ चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये आपके बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है। इसके बाद फिफ्थ है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके बाद सिक्स्थ है आपका ट्राइंगल, ठीक है ना, त्रिभुज। इसमें आपको ट्राइंगल देखने को मिलेंगे, ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी एंगल आपको फाइंड करने को होंगे, बहुत से जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेवंथ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एट्थ है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को हम जानेंगे कि ये क्या होता है। और इसके बाद 9th चैप्टर में हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। इसके बाद आपका 10th चैप्टर होगा आपका सर्कल, ठीक है ना, सर्कल आपका 10th चैप्टर हो जाएगा। 11th चैप्टर आपकी होगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इसमें हम बहुत सी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, 2D कंस्ट्रक्शन। और आपका 12th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है ना, सर्कल के रिलेटेड जितना भी एरिया होगा इसमें हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, बहुत से जो है ना हम काम करने वाले हैं। इसके बाद है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 13th चैप्टर। 14th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। 15th चैप्टर से प्रोबेबिलिटी, बहुत ही अच्छा आपका इस बार सिलेबस है, एनसीईआरटी है तो पढ़ने में हमेशा एनसीईआरटी तो मजा ही आता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इससे हिंदी वालों को बहुत ही फायदा होगा और इंग्लिश वालों पे भी कुछ एक टर्म्स जो है ना हिंदी के समझने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी वालों का जो है ना इंग्लिश वालों की वजह से टाइम खराब ना हो और इंग्लिश मीडियम वालों का जो है ना वो हिंदी मीडियम वालों की वजह से टाइम खराब ना हो, दोनों को साथ साथ लेकर चलने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बस आप अच्छे से आप जो है ना अच्छे से अपनी पढ़ाई करना है, अच्छे से ध्यान देना है और सभी लेक्चर्स जो है ना इस सीरीज के देखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जो है ना काफ़ी एक्साइटेड होंगे, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ठीक है। यदि एक्साइटेड हो तो लाइक वापस कर दीजिए, आपने यदि नहीं किया है तो बस तैयारी जो है ना करते रहिए और जो है ना इस साल में बहुत ही अच्छे से फोड़ना है, ठीक है। थैंक यू।